अकोला महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग क्रमांक 11 से कांग्रेस की ओर से डॉक्टर जीशान हुसैन चुनावी मैदान में हैं। हमारी टीम बात करते हुए डॉक्टर जीशान हुसैन ने कहा कि प्रभाग में मूलभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिकों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील करते हुए जीत का विश्वास जताया। स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज में। और दोस्तों, मैं हूं असगर खान। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रभाग क्रमांक 11 से अपने कांग्रेस की उम्मीद रखने वाली एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी हाँ, जिन्हें हम एक शेर के साथ में आपसे मुलाकात कराएंगे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार यार पैदा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जीशान की। तो आइए करते हैं इनसे खास मुलाकात। सर, स्वागत है आपका बीसीएन न्यूज में। सर, महानगर पालिका के एक लंबे वक्त के बाद चुनाव आ रहे हैं और आपने कांग्रेस से अपनी उम्मीदवारी को जो है तो रखा है। पिछले 5 सालों में सर ऐसे क्या काम हुए जो अपने वार्ड में आपने किए हैं सर? देखिए, 5 साल तो नहीं हम कह सकते हैं, मतलब 2017 से 22 जो टर्म था, इस दौरान महानगर पालिका जो ये पूरा चुनाव लड़ने के बाद ये 5 साल जो गए, उसके बाद में 3 साल ये जो प्रशासन के कार्यकाल के बीते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी सोच हमको बेहद बदलने की जरूरत है। जो लोक प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं, उन्होंने हमेशा अपनी सोच सिर्फ अपने वार्ड, अपने क्षेत्र, अपने मोहल्ले, अपनी गली तक नहीं, बल्कि इस शहर में रहने वाले नागरिकों की जिंदगी पे हम किस तरह से कुछ अच्छा बदलाव कर सकते हैं, उसके तरफ अपनी सोच जाने की बेहद जरूरत है। यहाँ पर पिछले 5 साल में मैं ऐसा समझता हूँ कि टैक्स के ताल्लुक से जो महानगर पालिका में जितनी मुझसे कोशिश हो सकती थी उतनी पूरी की पूरी कोशिश की गई। अभी 17 से 22 का ठहराव जो था उसको लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय में उसका आदेश भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट से उसमें महानगर पालिका के पक्ष में आदेश हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के नागरिकों को, सिर्फ प्रभाग ही नहीं, पूरे शहर के नागरिकों को ये विनती करना चाहता हूँ कि जैसे ही महानगर पालिका का सभागृह वापस भरा जाएगा, नवनिर्वाचित जो नए चुनकर आए हुए नगर सेवक के हाउस में जाएंगे, वापस से इस शहर में टैक्स किस तरह से लागू किया जाए उसका ठहराव पारित किया जाएगा। और ये ठहराव जब पारित होता है उस वक्त हमारी आवाज उठाना, पिछली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनहित के खिलाफ और जनता को तकलीफ देने वाला टैक्स लागू की थी उसका विरोध करना, ये एक बहुत ही बुनियादी काम रहेगा क्योंकि लोग इससे काफी परेशान हैं। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि शायद ही ऐसी कोई महानगर पालिका होगी जहां हम रोज पानी भी नहीं दे सकते। अमृत योजना के माध्यम से यहाँ पर ऐसा वादा किया गया था 2017 में, पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने अमृत योजना में यहाँ पर काम शुरू की थी, तब ऐसा वादा किया गया था कि शहर में कई जगहों पे अलग अलग पानी की टांकियां बनाई जाएंगी और रोज 24 घंटे पानी देने की कोशिश की जाएगी। योजना आई, योजना आने के बाद में कुछ लोग उस योजना के माध्यम से जिन्होंने काम किए, जिन्होंने काम करवाए, उनका जरूर फायदा हो गया। लेकिन आज भी हमें 4 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में अलग अलग क्षेत्र में जो पानी की टांकी से पानी आता है, उस क्षेत्र के हिसाब से 2 से 4 दिन के बीच में एक बार पानी मिलता है, 3 से 4 घंटों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि सफाई, पानी, टैक्स और हमारे शहर को हम किस तरीके से बेहतर शहर की तरफ लेके जाया जाए, किस तरीके से यहाँ के स्कूलों को सुधारा जाए, इस दिशा में काम करना बेहद जरूरी है। लेकिन जैसे मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजकारण है, उनकी जो राजनीति है, ये पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ किस तरह से सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता कमाया जाए, इस तरफ उनका पूरा ध्यान रहता है। और पिछले वक्त भी इस प्रभाग में, पूरे अकोला महानगर पालिका में सबसे कम निधि जिन प्रभागों में दी गई थी, उनमें से एक प्रभाग 11 था। ये एक तरीके से बदला ले रहे थे। बार बार इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता था कि आपके प्रभाग में आप तो बहुत कोर्ट कचहरियां करते हैं, टैक्स के लड़ते हैं, तो आपको निधि की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि ये जो अंदर जाने के बाद में तकलीफों का जो सामना हमको करना पड़ता है जनता के मुद्दों को लड़ने के लिए, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के नगर सेवकों को चुन के दे, ताकि ये सारे मसले मसाइल पे हम कुछ ना कुछ हल निकाल सकें। जी, सफाई की आपने बात की। अभी प्रभाग क्रमांक 11 जो है सर, तो अपने अंदर बड़ी एक अहमियत रखता है, क्योंकि वजह ये रही कि सिटी की बीचों बीच इस इलाका जो मौजूद है, और एक खास बात ये रही कि इसके अंदर जो है तो 4 से 5 बिरादरियां, वैद बिरादरी हो, मोमिन बिरादरी हो, कुरैश बिरादरी हो, गौली बिरादरी हो, सारे समाज के लोग जो है तो इस इलाके में रहते हैं और सभी लोगों को आपसे बड़ा लगाव है। हम लोगों के बीच में पहुंचे, आपके बारे में प्रतिक्रिया ली, तो थोड़ा सफाई के मुद्दे को लेकर लोगों को रहा कि कुछ सफाई का कुछ जो है तो डिस्टर्बेंस है कुछ इलाकों में, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी रहेगी सर? ये वापस से जैसे पिछली बार यहाँ पे पहले इस क्षेत्र में 180-185 सफाई कर्मचारी हुआ करते थे,
जिनको कम करके 70-72 कर दिया गया। जैसे मैंने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं कुछ चीजें कर सके, कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी भी रही, लेकिन आने वाले वक्त में चीजों को सुधारने की कोशिश हमेशा हमारी जारी रहेगी। आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है महानगर पालिका में और डॉक्टर जीशान सर को महापौर के रूप में देखा जाता है, तो शहर के लिए उनके क्या नजरिए रहेंगे, क्या प्लानिंग होगी? देखिए, पदों के पीछे भागदौड़ करने का राजकारण मैंने कभी भी नहीं किया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता आए। कांग्रेस की सत्ता अगर आती है तो कौन महापौर बनता है, कौन पद पे बैठता है, इससे बहुत ज्यादा अहम ये रहेगा कि भाजपा द्वारा पिछले 9 साल में इस शहर का नुकसान जो किया गया, ये शहर विकास में जो पीछे गया, इन चीजों का हम किस तरीके से कुछ हल निकाल सके। और मैं ऐसा आपके चैनल के माध्यम से इस शहर के नागरिकों से ये वादा करता हूँ कि कांग्रेस का लोक प्रतिनिधि होते हुए बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी पहली सभा होगी उस दिन ये टैक्स के खिलाफ हम ठराव पारित करेंगे। सफाई को किस तरह से सुधार सके उस दिशा में हम पहली सभा में एक निर्णय लेंगे। और ये जो पानी पट्टी के टैक्स आते हैं हर कुछ दिनों के बाद में आपको दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ इसको भी रद्द करने का काम ये कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के जरिए इस शहर में करने वाली है। प्रभाग क्रमांक 11 में एक जनता बाजार का बहुत अहम मुद्दा है, लोगों की बड़ी आशा है इस मुद्दे से जुड़ी हुई, तो इसके अंदर डॉक्टर जीशान सर की क्या पहल है या वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये जो जनता बाजार है, ये जैसे मैंने आपको कहा था कि भाजपा की राजनीति सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, ये इसके इर्द गिर्द घूमती है। और हमें ऐसा पता चला है कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिनसे सौदेबाजी हो चुकी है, लोक प्रतिनिधियों को बुला के उस पर निर्णय लिया गया है। ये जगह को अभी इसको डेवलप करने के बहाने से बल्कि डेवलपमेंट और विकास के पर्दे के पीछे इस शहर की नीलामी, जनता बाजार की नीलामी करना, बड़े कॉर्पोरेट्स को देना, ये एक षड्यंत्र यहाँ पे रचा गया है। कांग्रेस पार्टी इसका तीव्र विरोध पहले भी करते आई है। जब हमारी सरकार थी 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे जी के वक्त में, उस वक्त एक महानगर पालिका ने जब ये कोशिश की थी कि जमीन को बेच देने की किसी विशेष कंपनी को, उसके खिलाफ माननीय बाला साहेब थोराट जो उस वक्त रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक आदेश भी पारित किया था। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सत्ता अगर यहाँ पर आती है तो जनता भाजी बाजार को इतने आसानी से जाने मिलेगी। एक अंदाजन के कितनी सीटें आपकी इस चुनाव में आ सकती है, क्या तैयारी की है सर इसके लिए? देखिए, 80 नगर सेवक हम तो चाहते हैं 80 की 80 सीटें कांग्रेस की चुनकर आएंगी। तो ये थे डॉक्टर जीशान सर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को हमारे सामने रखा है। फिर करते हैं अगली मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ।